अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन का। ओके, आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपने ये वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज किया हुआ है वेरिएशन का। ओके, आज हम इसका मीनिंग समझेंगे कि वेरिएशन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम वेरिएशन को क्या कहते हैं, वेरिएशन बेसिकली होता क्या है। ओके, इसको हम समझेंगे। अगर हम इसके लघवी मायने यानी कि अगर डिक्शनरी में इसका मीनिंग देखें तो आपको इसका मीनिंग मिलेगा चेंज। ओके, चेंज इन टू क्वांटिटीज। अगर हम मैथ की लैंग्वेज में देखें तो वेरिएशन जो है हमारे पास टू टाइप्स का होता है। एक वेरिएशन हमारे पास होता है डायरेक्ट वेरिएशन, ओके, और एक आपके पास वेरिएशन होती है इनवर्स वेरिएशन। ओके, दो टाइप्स की हमारे पास वेरिएशन है, एक डायरेक्ट वेरिएशन है और एक इनवर्स वेरिएशन है। आज की वीडियो में हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है और इनवर्स वेरिएशन क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। ओके, इसकी स्टेटमेंट में लिखूं उससे पहले हम डायरेक्ट वेरिएशन को ऐसे ही समझते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है। ओके, अब आपके पास समझ लें स्टूडेंट्स दो क्वांटिटीज हैं। ओके, वेरिएशन हमने यानी कि चेंज देखना है, उन क्वांटिटीज में आपस में चेंज क्या होता है, और उस वेरिएशन में हम टाइप को जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो डायरेक्ट वेरिएशन है। ओके, मिसाल के तौर पे अगर आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं, पेट्रोल फिल करवाते हैं, आपके पास 1 लीटर पेट्रोल जो आपके पास है वो आपके पास है स्टूडेंट सपोज 200 रुपीज का। ओके, आपने 1 लीटर पेट्रोल फिल करवाया बाइक में या वट एवर, 1 लीटर पेट्रोल फिल करवाया आपने 200 रुपीज का। आपने अब 2 लीटर पेट्रोल फिल करवाना है। ओके, उसके रिस्पेक्ट में आपके पास चेंज आएगी रुपीज में। ओके, जैसे ही आपने पेट्रोल की क्वांटिटी को बढ़ाया उसके रिस्पेक्ट में हमें रुपीज में चेंज मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास 1 लीटर पेट्रोल जो है वो 200 में आ रहा है, ओके, आपको मिल रहा है, और 2 लीटर पेट्रोल आपको कितने का मिलेगा, डबल हो जाएगा आपके पास, वो आपको 400 का मिलेगा। ओके, 1 लीटर पेट्रोल था 200 का और 2 लीटर पेट्रोल है 400 का। आपने ये क्वांटिटी बढ़ाई, आपके पास इस क्वांटिटी में भी चेंज आया। ओके, उसी तरह अगर आप 3 लीटर पेट्रोल करते हैं, फिल करवाते हैं, तो आपके पास आपको मिलेगा वो 600 का। ओके, जैसे जैसे आप पेट्रोल की क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे हैं उसी तरह आपके पास रुपीस की क्वांटिटी जो है वो बढ़ती जा रही हैं। ओके, इस तरह के अगर चेंज को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, कि जैसे जैसे आप एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में आपको दूसरी क्वांटिटी को भी आपके पास बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप पेट्रोल को बढ़ा रहे हैं उसी तरह आपके पास रुपीस भी बढ़ते जा रहे हैं। ओके, इस तरह की हम वेरिएशन को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट वेरिएशन। क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। इस तरह की चेंज को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, अब हम जो है इसकी डेफिनेशन को देखते हैं वो क्या है। ये थी इसकी हमारे पास जो हमने इसको समझना, जैसे इसका एक ओवरव्यू था, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। ओके, स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, इफ टू क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटीज हमारे पास, 2 क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन 1 क्वांटिटी। ओके, 2 क्वांटिटीज हैं हमारे पास, आपस में रिलेट कर रही हैं इन सच अ वे, इस तरह से, दैट इंक्रीज इन 1 क्वांटिटी, कि आप एक क्वांटिटी को बढ़ाएं, कॉज वो वजह बनेगी इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी के बढ़ने की वजह बनेगी। ओके,
जैसे हमने पेट्रोल की एग्जांपल से समझा था कि अगर आप 1 लीटर पेट्रोल जो है फिल करवाते हैं 200 का, तो आपके पास 2 लीटर पेट्रोल जो है आपके पास कितने का होगा, 400 का होगा। ओके, आपने एक क्वांटिटी में इंक्रीज किया पेट्रोल में, उसके लीटर यानी कि 2 लीटर फिल करवाया आपने, तो वो कॉज बना किसमें, रुपीस के चेंज होने में, आपके पास वो 400 का हो गया। ओके, यही बात हमने यहां से समझी। इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, then this variation is called direct variation। okay students, अब देखें, two quantities are related in such a way that increase in one quantity cause increase in the other quantity। so आपके पास अगर दो quantities हैं, suppose x और y, और ये दोनों क्वांटिटीज स्टूडेंट्स आपस में किस तरह से वेरीज कर रही हैं, डायरेक्टली वेरीज कर रही हैं, क्योंकि हमें स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है कि अगर एक क्वांटिटी जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज कर रही है, उसके रिस्पेक्ट में उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी जो है वो इंक्रीज कर रही है, तो हम ये वाला साइन यूज करेंगे। व्हाट इज दिस साइन, ये साइन जो है, इस साइन को कहते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्टली वेरीज एज। ओके, इसको हम पढ़ते हैं डायरेक्टली वेरीज एज, या हम इसे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं, क्योंकि जब मैंने प्रोपोर्शन पीछे पढ़ी थी, ओके, उस तरह से ये कंडीशन हमारे पास बनेगी। ये हमारे पास इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कहते हैं, या इसको आप सिंपली पढ़ें एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, या एक्स डायरेक्टली वेरीज एज वाई। ओके, अगर हम इस साइन को खत्म करेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आपको लगाना पड़ेगा, यानी कि आप इस डायरेक्टली वेरीज को आप खत्म करेंगे। अगर आप इक्वल लेके आना चाहते हैं, ओके, तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ओके, इस के को हम क्या, के को लगाएंगे और फिर वाई, और इस के को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके, अगर आप इस वेरिएशन को आपने खत्म करना है, ओके, यानी कि ये तो डायरेक्टली हम लगा रहे हैं, यानी कि वेरिएशन कौन सी हमारे पास, डायरेक्टली वेरिएशन है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको पढ़ा एक्स डायरेक्टली वेरीज एज वाई। ओके, तो बेसिकली तो है ये वेरिएशन ही ना, अगर डायरेक्टली वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है, वो इनवर्स वेरिएशन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो बेसिकली ये वेरिएशन ही, चाहे वो डायरेक्टली वेरिएशन ही है। ओके, तो इस वेरिएशन के साइन को जब हम खत्म करेंगे तो आपने कांस्टेंट लगाना है, वो कांस्टेंट जो के है उसको हम कहेंगे कि कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। के क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। ओके, अब इसको मजीद समझें, यानी कि अगर आप कार पे ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, कार पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी कार की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, ओके, कार की स्पीड जितनी ज्यादा होगी आप उतनी ही जल्दी डिस्टेंस कवर करेंगे, यानी कि कार की स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, इस तरह की वेरिएशंस को हम कहते हैं डायरेक्टली वेरिएशन, ओके, या डायरेक्ट वेरिएशन। एक एग्जाम्पल से हम इसको स्टूडेंट्स समझते हैं कि एक्चुअली डायरेक्ट वेरिएशन और क्या है, आपको मजीद जो है वो क्लियरेंस हो जाएगी। हम एग्जाम्पल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है हमारे पास, देखें, इफ ए वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ आर। सबसे पहले इस लाइन को समझिए, ए वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर ऑफ आर। क्या कह रहा है, सिंस ए जो है हमारे पास वेरीज कर रहा है डायरेक्टली, ओके, इस स्टेटमेंट को हमने वर्ड में लिख लिया एज स्क्वायर ऑफ आर, आर का स्क्वायर है हमारे पास। ओके, हमने इस बात को मैथ की लैंग्वेज में लिख लिया। अब
हम इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें अपनी यानी कि आसानी के लिए। सो ए इज़ इक्वल टू, जब ये साइन ऑफ हम वेरिएशन का साइन ख़त्म करते हैं तो हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, सो आर स्क्वायर। ओके, आगे देखिए, एंड आगे पढ़ें, एंड ए इज इक्वल टू 1782/7 cm स्क्वायर। हमें ए की वैल्यू ये दी गई है व्हेन आर इज इक्वल टू दिस। ओके, ए की वैल्यू आपके पास ये है जब आर ये है। हमने फिर क्या करना है स्टूडेंट्स, आगे पढ़ें, इफ अगर आर की वैल्यू आपके पास 14 सेंटीमीटर हो, यानी कि आप ये आर जो है वो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, आर में आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, 14 सेंटीमीटर है, देन फाइंड ए, यानी कि हमने ए में जो चेंज आएगा हमने वो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ए में जो चेंज आएगा हमने वो फाइंड आउट करना है। अब देखिए, जब ए वेरीज कर रहा है डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ आर के, और ए इज इक्वल टू दिस है, एंड व्हेन आर इज इक्वल टू दिस, जब ए ये है और आर ये है, हम यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे क्या के चेंज आता है वो देखते हैं। ओके, फिर हम आगे सोल्व करेंगे। पहले यहाँ से आप ए की वैल्यू पुट करें और आर की वैल्यू पुट करें और हम के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो आपके पास ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 1782/7 मल्टी, ओके, और इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, वो हमारे पास नहीं है। आर की वैल्यू क्या है आपके पास, 9, इसका क्या है आपके पास, स्क्वायर। सो 9 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है, 81। सो 1782/7 इज इक्वल टू के, और ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स 81। ओके, ये आपके पास कितना आ गया, 81। आगे देखिए आप, 1782/7 मल्टीप्लाई बाय 81 इज इक्वल टू के। अब यहां से हम के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। के यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगा आके, क्योंकि हमें के की वैल्यू चाहिए है। वो क्यों चाहिए है, वो हम आगे जब इन दोनों के दरमियान में जब हम रिलेशन बनाएंगे इस तरह का, वहां पे हम के की वैल्यू लगा देंगे, क्योंकि हमें आर की वैल्यू गिवन है और के हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया क्योंकि हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो यहाँ पे हमने के जो है वो गिवन डेटा को यूज करते हुए फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि हमें के यहीं से ही मिल रहा है और कोई हमारे पास सूरत नहीं है के फाइंड आउट करने की। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो के की वैल्यू आएगी ना स्टूडेंट्स, वो आएगी 22/7। के इज इक्वल टू 22/7। हमारे पास के की वैल्यू आई है, ये क्या आई है, 22/7। अब हम स्टूडेंट्स अपने असल वर्क की तरफ आते हैं। इफ आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, अब हमने क्या किया, आर को बढ़ाया क्या किया, आर में हमने चेंज किया। ओके, यानी कि आर और ए रिलेशन हमारे पास क्या है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर नहीं है तो आर ही है। ओके, यानी कि हमारे पास जो रिलेशन है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास रिलेशन एक ये, यानी कि अगर आप इसको इक्वेशन का 1 का नाम देते हैं, वो दिया आपके पास इक्वेशन 1 है, क्योंकि अब हमारे पास आर की वैल्यू मौजूद है, हमने ए को फाइंड आउट करना है, हमने के भी फाइंड आउट कर लिया है। ओके, आर अगर आपके पास 14 सेंटीमीटर है, देन फाइंड ए। सो पुट करें आप k इज इक्वल टू 22/7 एंड r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर इन 1। सो a तो हमने फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, इसको एज इट इज ही रहने दें, क्योंकि अब हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, a तो हमने फाइंड आउट करना है। k की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट की है, 22/7, और r की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, इस मरतबा हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, तो यानी कि उसका क्या है हमारे पास स्क्वायर।
सो 14 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसको मजीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स हम, ये देखें a इज इक्वल टू 22/7 और 14 का स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई बाय 14। ओके, और 7 1 7, 7 2 14। ओके, और 14 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना, यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये क्यों आया, क्योंकि देखें हमारे पास 14 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी हमारे पास 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर है। ओके, और 14 मल्टीप्लाई बाय 14 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, क्योंकि सेंटीमीटर हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसी वजह से हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। सो 14 2s are 28, a इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 14 2s are 28 और सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास मेथड है स्टूडेंट्स, हमने जो है गिवन कंडीशन को किस तरह से यूज करना है और गिवन वैल्यूज को यूज करना है। होप आपको ये समझ में आया होगा। और अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो होगी इनवर्स वेरिएशन। ओके, इनवर्स वेरिएशन क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर हम जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।